नमस्कार सभी को। इस समय हम जानकी निवास में मौजूद हैं। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। समय हम जानकी निवास मंदिर में मौजूद हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं, जो पूज्य संत थे निमिया जी महाराज जी, उनका एक सपना था। वो क्या सपना था उनका? थोड़ा बताइए, प्रकाश डाल दीजिए जी। उनका सपना यही था कि रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं और माता जानकी जी यहाँ विराजमान हो जाएं। उनका यही सपना था। तो आज वो सपना साकार हो गया। आज वो सपना साकार हो गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम चला और कल प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 तारीख को। आज विशाल भंडारा और यह हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हाँ, आप एक नारी शक्ति हैं, तो नारी शक्ति होने के साथ कहा जाता है कि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में नारी शक्ति को बहुत कुछ माना गया है। तो आप नारी शक्तियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? नारी शक्तियों को क्या आह्वान करना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर के नारी शक्ति जानकी जी का मंदिर है, तो सभी नारियों से हमारा यही वो है कि माँ जानकी जी के जो आचार विचार थे उन्हीं के उस पे चलें और अपना पति धर्म व्रत अपना करें। जी, यही हमारा तो कहा गया, जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा कि पति धर्म एक धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन पति पद प्रेमा। जैसे सीता मैया ने पतिव्रत धर्म को पूरी तरह से पालन की, उसी प्रकार से यदि आप अपने धर्म का अनुसरण करती रहेंगी तो कभी भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। राजस्थान से चलकर यहाँ पर महंत रामेश्वर दास जी, जो निमिया महाराज जी के शिष्य हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अयोध्या की धरती से लोगों को? जी, मैं अयोध्या की धरती से सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक अयोध्या धाम में पधारें और प्रभु की कृपा का लाभ लें। और श्री जानकी निवास में जो 300 वर्षों से इससे भी अधिक हमारे पूर्वजों ने जो इस यहाँ पे साक्षात जानकी मैया जो प्रकट हुई, वहाँ आके यहाँ पे दर्शन करें, उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। और सत्संग मिले और दूसरा संतों के दर्शन मिले, ये बहुत ही कृपा से प्राप्त होता है। तो वही कृपा आप सबको भी प्राप्त हो रहा है अयोध्या में। इस समय यहाँ पर दिव्य और भव्य भंडारा भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि उधर घुमा दीजिए और दिखा दीजिए किस प्रकार से अभी भी लोग प्रसादी पा रहे हैं। लगभग 2 से 2:30 का समय हो गया। जो भंडारे का समय होता है वो 10-11 बजे शुरू हो जाता है। अब पूज्य महाराज जी से जानेंगे कि कैसे उनके मन में भाव आया कि हमें जानकी जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए, हमारे श्री गुरु महाराज जी जो थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था और मंदिर बनवाने के बाद उनकी अंतिम इच्छा थी कि हम भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करा लेंगे जी। लेकिन वो ब्रह्मलीन हो गए जी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद जो है जी। फिर हम लोगों को ये हुआ कि हम स्थान को किसी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करा दें, गुरु जी के अधूरे सपने को पूरा कर लें। जी। और हम लोगों ने इसको प्राण प्रतिष्ठा करा के जी। भगवान को और उनके अधूरे सपनों को पूरा किया है। जी, जैसे आपने देखा कि प्रभु श्री रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए, उसके बाद आप लोगों ने भी दिव्य तरह से मुहूर्त निकलवा के विद्वानों के द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम किया जो है। और ये भाव कैसे आया कि जानकी जी को भी यहाँ पर विराजमान करना, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, हमारे यहाँ बहुत पुराने संत जो थे, हाँ। सब तपस्वी संत थे। हमारे श्रीमान तो रामचरण जी महाराज जी हैं, उनको भगवान जो है माता जी स्वप्न में आई थी। जी। आने के बाद जब यहाँ पे खुदाई करवाए, वो इस मंदिर को जब बनवा रहे थे तो खुदाई में जानकी जी की एक प्रतिमा मिली। जी। उस प्रतिमा से इस स्थान का नाम श्री जानकी निवास प्रमोद बन पड़ा। जी। जी। उसके बाद फिर माता जी का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब से ये जानकी निवास है और इसीलिए जानकी जी के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी, जैसे आप पूरी व्यवस्था में और सेवा में समर्पित रहे और आप निमिया महाराज जी के जो है शिष्य भी रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी प्रकाश डालिए कि कैसे ये भाव हुआ कि यहाँ पर जुटना चाहिए और इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य तरह से ऐतिहासिक बनाना चाहिए। हमारे महाराज जी ब्रह्म ऋषि निमिया जी महाराज 300 साल पहले उनके गुरु बाबा गुरु थे श्री रामचरण दास महाराज जी यहाँ पे शयन कर रहे थे। रात्रि में उनको स्वप्न आया कि जानकी महारानी इसी जमीन में
यही नीचे कहीं दबी पड़ी। जी। फिर उन्होंने दूसरे दिन यहाँ खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद उनको जो है यहाँ प्राप्त हुआ जानकी जी की प्रतिमा, जो यहाँ अवतरित अवस्था में लगी हुई है, तो महाराज जी ने उनको यहाँ प्रतिष्ठित किया। उसके बाद पूरे देश विदेश में चारों तरफ, हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जगह 300 स्थान होंगे हमारे मंदिर के, और महाराज जी ने उनका प्रचार प्रसार किया। सनातन व्यवस्था को संस्कारित करने का महाराज जी शुरू से उनका रहा। पूरा अयोध्या नगरी इस बात को साक्ष्य है इसका। जी जी। और एक चीज ये जानना चाहेंगे, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है वो शास्त्रीय अनुसार हुआ, और उसमें कहाँ कहाँ के संत और कहाँ कहाँ के विद्वानों ने इस आयोजन को कराया और कैसे किया गया है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में हमारा स्थान है, जिसमें हमारे यहाँ से बीकानेर के संत जो है श्री गंगानगर के रामेश्वर दास जी, बीकानेर के सरदूदास जी महामंडलेश्वर है हमारे यहाँ, नूरपुर से हमारे बालक दास जी महाराज हैं, या मध्य प्रदेश नूरपुर से हमारे जो है महामंडलेश्वर, वहाँ से मुरादपुर से जो है मदन मोहन दास जी हैं जी, और उसके बाद हमारे परमेश्वर दास जी हैं श्री हरियाणा नारनौल से। उसके बाद मिर्ची बाबा आए हैं, हमारे विशेष संत हैं जो सेक्टर 28 गुड़गांव से, राम कुमार दास जी आप महामंडलेश्वर हैं, ये जो है पठा से आए हैं, श्री पठा ललितपुर पठा से। ऐसे सारे संत आए और भारतवर्ष के कोने कोने से हमारे जो है हमारे महाराज जी के अनुयायी यहाँ आए हुए हैं जी। और अयोध्या से किन संतों का आगमन यहाँ हुआ और विद्वान लोग कहाँ से आए थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा जानकी माँ की कराई? अयोध्या से गुरु स्थान से हमारे जो है दशरथ महल से हमारा गुरु स्थान है, हमारा जो है आचार्य गद्दी है, वहाँ से महाराज जी आए। उसके बाद जो है यहाँ से रामनयन दास जी महाराज आए, नित्य गोपाल दास जी के यहाँ से। उसके बाद सारे संत महंत आए, हनुमानगढ़ी से सारे संत आए, 13 भाई त्यागी से आए। जी, ये तो हो गया। हमने आपसे एक सवाल लिया है कि विद्वान गण कहाँ के थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई? राजेश त्रिपाठी यहाँ के जो है कुल पुरोहित हैं, यहीं पे उनके सानिध्य में, उनके सानिध्य में और उनके शिष्यों के द्वारा यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा। जी महाराज जी, आप जिस स्थान से आए हुए हैं, आप हिंदू सनातन प्रेमियों को अयोध्या की धरती से क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे हिंदू सनातन प्रेमियों के? देखिए, हिंदू सनातन प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करें और ऐसे ही अयोध्या में दर्शन करते रहे, जो एक दूसरे को देख के तीसरे लोग आते रहे यहाँ पर। और इस मंदिर का तो बहुत ही पुराना महत्व है, कहा जाता है मनोपूरक कहा जाता है। जब भी कोई भी चीजें की जाए तो पहले शक्ति की पूजा होती है, और आपने शक्ति को यहाँ पर विराजमान कर दिया है, तो शायद यहाँ जो भी भक्त आएंगे तो उनकी इच्छा पूरी होगी ना? बिल्कुल पूरी होगी जी। तो क्या कहेंगे आप सबको आने के लिए? सारे भक्त यहाँ आए, दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मंदिर बनाया गया है, इसमें पूज्य संतों को भी बिठाया गया है। सारे संतों के आप दर्शन कर सकते हैं। कैमरा मैन से कहेंगे दिखाइए, और ये देखिए सारे संत हैं। इधर हनुमान जी को भी विराजमान किया गया है, आप देख सकते हैं हनुमान जी हैं। और इधर जो है पूरी तरह से पूरे परिवार का दरबार है, और उसमें जानकी मैया भी विराजमान है। और कहा जाता है सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। तो कहा जाता है यदि आपकी कोई भी मनोकामना होगी और आप यहाँ आकर पूजा पाठ करेंगे या कोई अनुष्ठान कराएंगे तो वो अवश्य पूरा हो जाएगा।